आज से 30 साल पहले जो गांव की स्थिति थी, गांव से एक होनहार पैदा होकर के उस गांव की मिट्टी का मान और सम्मान पूरे देश में बढ़ाते थे। और आज वही गांव वीरान हो चुका है, शिक्षा से कोसों दूर हो चुका है। आखिर कौन सी ऐसी मजबूरी आ गई, कौन सी ऐसी परिस्थिति आ गई, 25 से 30 साल में गांव की स्थिति बद से बदतर हो गई। इस पर हम सभी लोगों को, समाज और जमात के जितने भी अभिभावक हैं, जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं, जितने सामाजिक कार्यकर्ता हैं या समाज का ठेकेदार हैं, उनको विशेष रूप से इस पर जोर देने की ज़रूरत है। जब तक गांव की सुंदरता नहीं बढ़ेगी, तब तक राज्य और देश की सुंदरता में निखार नहीं आ सकता है। और सुंदरता शिक्षा से ही बढ़ेगी। इसके लिए हम सभी लोगों को जागरूक होना होगा और अपने पुराने दिनों को याद करके अपने बच्चे और बच्चियों में माँ भारती की संस्कार और संस्कृति, अपने पूर्वजों के बताए हुए बात को उनमें डालनी होगी। तभी सही रूप में सबका साथ और सबका विकास हो सकता है और गांव खुशहाल हो सकता है, राज्य और देश खुशहाल हो सकता है। इसके लिए हम सभी लोगों को अपने ग्रामीण परिवेश के बच्चों को निखारने की ज़रूरत है, उनमें निखार लाने की ज़रूरत है। और यह काम कौन कर सकता है? जौहरी ही हीरा की पहचान करता है। तो सबसे पहले जरूरी है कि समाज और जमात में उस तरह के लोग हों जो उन बच्चों की प्रतिभा को पहचानें, उस प्रतिभा में निखार लाएं, ताकि वह परिवार का मान और सम्मान बढ़े। और मान और सम्मान शिक्षा से ही बढ़ सकता है। दिन दुना रात चौगुना आदमी अगर कोई तरक्की कर रहा है तो वह शिक्षा के बदौलत ही तरक्की कर रहा है, अपने हुनर के बदौलत ही तरक्की कर रहा है और करेगा भी। इसलिए हम सभी लोगों को ग्रामीण परिवेश के बच्चों में सुंदर ढंग से अपना संस्कार और संस्कृति को डालने की ज़रूरत है और उनके प्रतिभा को निखारने की ज़रूरत है, उनके प्रतिभा को पहचानने की ज़रूरत है। और यह प्रतिभा वही पहचान सकता है जिसमें प्रतिभा को पहचानने की शक्ति हो। जो प्रतिभा पहचानने की ललक हो, वही प्रतिभा को पहचान सकता है और वही प्रतिभा को निखार सकता है। बच्चे जो होते हैं, चाहे किसी भी समाज और जमात और परिवार के हों, वह अबोध होते हैं। उनमें बेहतर शिक्षा संस्कृति डालने के बाद निश्चित रूप से उनमें प्रतिभा का निखार होगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज से 30 साल पहले ग्रामीण परिवेश में प्रत्येक परिवार समाज जमात में साधन और संसाधन का घोर अभाव था। उसके बावजूद सभी बड़े बुजुर्ग, सभी माता पिता, सभी सामाजिक कार्यकर्ता ग्रामीण परिवेश के बच्चों और बच्चियों पर विशेष निगाह रखते थे, पैनी निगाह रखते थे। और वह बच्चे और बच्चियां शिक्षा में अव्वल हुआ करते थे। ग्रामीण परिवेश से निकल करके हिंदुस्तान के कोने कोने में अपने माता पिता, अपने घर परिवार, अपने समाज जमात, राज्य और देश का मान और सम्मान बढ़ाने का काम करते थे। लेकिन आज गांव की
परिस्थितियां बदल चुकी हैं। कोई भी किसी के बारे में सोचने का साहस नहीं करता है। किसी का बच्चा अगर गलत कर रहा है तो उसको डांटने का साहस नहीं करता है। आखिर कौन सी ऐसी परिस्थिति आ गई, कौन सी ऐसी मजबूरी आ गई, ये आज से 25 से 30 साल पहले ग्रामीण परिवेश के बच्चे अपने आसपास के अभिभावकों से, आसपास के लोगों से, आसपास के बड़े बुजुर्गों से डरते थे। लेकिन आज वही बच्चा अपने माता पिता से भी नहीं डरता है। जब अपने माता पिता से नहीं डरता है तो वह क्या समाज और जमात के लोगों से डरेगा? इस तरह के संस्कार बच्चों में ग्रामीण परिवेश के माता पिता डाल रहे हैं, जिसका दुष्परिणाम है कि आज बच्चे दर दर की ठोकर खाने को मजबूर है और गांव की स्थिति जो है बद से बदतर होते जा रही है। इसको सुधारने की ज़रूरत है। तभी जब तक गांव सुंदर नहीं बनेगा तब तक राज्य, देश, समाज और जमात सुंदर नहीं हो सकता है। इसके लिए हम सभी लोगों को ग्रामीण परिवेश के बच्चों पर विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है। उनके शिक्षा पर विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है। तभी सही रूप में सबका साथ और सबका विकास हो सकता है, सुंदर समाज और जमात का निर्माण हो सकता है। इसी के साथ मैं अरविंद किशोर, जय हिंद, जय शिक्षा, जय समाज, जय जमात, जय गांव। लेकिन एक रिक्वेस्ट है, एक निवेदन है कि आप लोग हमारे चैनल फ्रंट लाइन इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आप जा करके देख सकते हैं कि यह शुरू से ही समाज और जमात की बेहतरी के लिए ही आवाज़ उठाने का काम करता है। और जब तक सांस रहेगा तब तक यह आवाज़ उठाते रहेंगे, उठाते रहने का काम करते रहेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय समाज, जय जमात।